वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो में हम क्यूरी पैरामीटर्स और फ्रेगमेंट्स को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि क्यूरी पैरामीटर्स और फ्रेगमेंट्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, एंगुलर राउटिंग में कैसे इस कॉन्सेप्ट को हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर एक न्यू कॉम्पोनेंट जनरेट करूंगा, जिसके लिए मैं यहाँ पर एंगुलर CLI की कमांड लिखूंगा, ng जनरेट कॉम्पोनेंट, और अपने कॉम्पोनेंट का नाम मैं यहाँ पे आके रख दूंगा क्यूरी फ्रेगमेंट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आकर लिख दिया है क्यूरी डैश फ्रेगमेंट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्यूरी फ्रेगमेंट। ठीक है, तो इससे बेसिकली क्या होगा, मेरे पास यहाँ पे क्यूरी फ्रेगमेंट के नाम से एक न्यू कंपोनेंट जनरेट कर दिया जाएगा। और आपको पता है कि भाई जब भी न्यू कंपोनेंट जनरेट होता है तो वो कहाँ पर आता है, ऐप डायरेक्टरी के अंदर आके यहाँ पे उसकी एक डायरेक्टरी क्रिएट कर दी जाती है, जिसके अंदर 4 फाइल्स होती हैं। उस कंपोनेंट की HTML की फाइल होती है, उस कंपोनेंट की CSS की फाइल होती है, उस कंपोनेंट की टेस्टिंग की फाइल होती है, और उस कंपोनेंट की टाइपस्क्रिप्ट की फाइल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्यूरी डैश फ्रेगमेंट के नाम से एक डायरेक्टरी मेरे पास आ चुकी है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर इस डायरेक्टरी के लिए यानी कि इस कंपोनेंट के लिए बेसिकली एक राउट क्रिएट करूंगा। तो राउट क्रिएट करने के लिए हमने जाना होता है app.routes.ts की फाइल में। यहां पर आकर मैंने न्यू राउट क्रिएट करना है, तो मैं यहां पर आकर कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा। इसके अंदर मैं यहां पर आकर लिखूंगा पाथ, और पाथ मैंने रखना क्या है वो मैं यहां पे बता देता हूं। मैंने यहां पे पाथ रखना है क्यूरी डैश फ्रेगमेंट। ठीक है, आप यहां पे सिंपल क्यूरी फ्रेगमेंट या कोई भी पाथ आप रखना चाहो आप रख सकते हो। इसके साथ साथ मैं बोलूंगा कि भाई इस राउट पे आपने करना क्या है, आपने किस कंपोनेंट को कॉल करवाना है, उस कंपोनेंट का नाम मैं बताऊंगा। उस कंपोनेंट का नाम है बेसिकली क्यूरी फ्रेगमेंट कंपोनेंट। ठीक है, तो यहां पे मैंने राउट क्रिएट कर दिया और उसको डिफाइन भी कर दिया कि भाई इस राउट पे बेसिकली आपने क्या करना है, इस कंपोनेंट को लोड करवा देना है, रेंडर करवा देना है। ठीक है, यहां पर हम क्या कर लेंगे, कंट्रोल S से सेव कर लेंगे। एक चीज तो हमने यहां पे कर ली। अब इस राउट तक जाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर आऊंगा app.component.html की फाइल में। यहां पर आकर मैं सिंपल क्या करूंगा, एक नया लिंक बना लूंगा। ठीक है, और हमारा जो राउट था बेसिकली वो किस नाम से था, क्यूरी डैश फ्रेगमेंट के नाम से था। तो इसी राउट को कॉपी करूंगा, यहां पर आकर मैं इस लिंक की जगह यहां पे इसको पेस्ट करूंगा। मैं बोलूंगा कि भाई ये क्या करेगा, आपको इस वाले URL पर ले जाएगा। यहां पे हमने इसका नाम क्या रखना है, मैं यहां पर आकर नाम रख देता हूं, मैं यहां पे नाम रख देता हूं इसका क्यूरी फ्रेगमेंट पेज। ठीक है, अब ये क्यूरी पैरामीटर्स क्या होते हैं, फ्रेगमेंट क्या होते हैं, इन सारी चीजों को अभी हम यहां पे डिस्कस करेंगे। मैंने इसको यहां पे क्या कर लिया, कंट्रोल S से सेव कर लिया। तो अब मेरे पास जो होम पेज आएगा बेसिकली वहां पे आपको होम का भी URL दिखेगा, अबाउट का भी दिखेगा, यहाँ पे डैशबोर्ड वगैरह का भी दिखेगा। इसके साथ साथ आपको क्यूरी फ्रेगमेंट पेज यानी कि इस कंपोनेंट पर जाने के लिए भी आपको एक URL मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे सिंपल से अपने यहाँ पे इस कंपोनेंट में, और इस कंपोनेंट की टाइपस्क्रिप्ट की फाइल के अंदर हम यहाँ पर आ जाएंगे। सबसे पहले मैं बोलूंगा कि भाई आपने क्या करना है, इसको इंप्लीमेंट करवाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर यूज करूंगा इंप्लीमेंट्स के कीवर्ड का, और मैं बोलूंगा कि आप इसको इंप्लीमेंट करवा दो ऑन इनिट से, ताकि हम यहाँ पे क्या कर सकें, ng init के फंक्शन को, ng init के मेथड को बेसिकली यूज कर सकें। मैं इसके अंदर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर एक प्रॉपर्टी बनाऊंगा यूजर नेम के नाम से, और उसकी जो टाइप रहेगी वो मैं यहाँ पे बता दूंगा स्ट्रिंग, और इसकी जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, एम्प्टी रहेगी। सेम ऐसे ही मैं यहां पर आकर क्या करूंगा, नेम फ्रॉम क्यूरी के नाम से क्या करूंगा, यहां पे एक प्रॉपर्टी बनाऊंगा, और इसकी भी जो टाइप रहेगी वो बेसिकली क्या रहेगी, स्ट्रिंग रहेगी। इसके साथ साथ नल भी रहेगी। ठीक है, या तो वो स्ट्रिंग रहेगी या फिर क्या रहेगी, नल रहेगी, और बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे क्या रख दूंगा, नल रख दूंगा। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी मैंने बनाई है ये क्या करेगी, बेसिकली इनपुट फील्ड के लिए यूज होगी। यानी कि इनपुट फील्ड से मैं इसको क्या करूंगा, लिंक करवाऊंगा, जो भी इनपुट फील्ड के अंदर वैल्यू आएगी वो यहां पर आ जाएगी। और ये नेम फ्रॉम क्यूरी ये प्रॉपर्टी मैं यूज करूंगा ताकि मैं अपनी वैल्यू को बेसिकली डिस्प्ले करवा सकूं अपनी एप्लीकेशन पे। अब जरा हम आज के टॉपिक को समझते हैं कि यार ये क्यूरी पैरामीटर्स और फ्रेगमेंट क्या होते हैं। आपने बहुत बार URL में ना कुछ इस तरीके का देखा होगा, ये क्वेश्चन मार्क आ रहा होता है, उसके बाद एक नाम लिखा हुआ होता है इक्वल टू, और यहां पे एक वैल्यू लिखी हुई आ रही होती है। जब भी आपको URL में कुछ इस तरीके की चीज दिख जाए, इसका मतलब सिंपल ये होता है कि आप यहां पे क्या कर रहे हो, क्यूरी पैरामीटर्स का यूज कर रहे हो। ठीक है, आपके URL में जब भी आपको यहां पे कभी क्वेश्चन मार्क, उसके बाद एक नाम इक्वल टू, यहां पे कोई वैल्यू दिखी हुई मिल जाए, वो बेसिकली क्या होते हैं, क्यूरी पैरामीटर्स होते हैं, जिसका यूज आप मल्टीपल सिनेरियोज में करते हो, सर्चिंग के लिए, फिल्टरिंग के लिए, या आप नेविगेशन के लिए, इन सारी चीजों के लिए। जब भी आपने अपने URL में कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहां पे सेंड करनी होती है, और उस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को आपने अपनी एप्लीकेशन में किसी भी तरीके से यूज करना होता है, चाहे आप इसकी बेसिस पे यहां पे कोई फिल्टरिंग कर रहे हो, आप इसकी बेसिस पे यहां पे सर्चिंग वगैरह कर रहे हो, आप इसकी बेसिस पे नेविगेट करवाना चाह रहे हो, या आप इसकी वैल्यू को बेसिकली यहां पर अपनी एप्लीकेशन में डिस्प्ले करवाना चाह रहे हो, इन सारी चीजों के लिए हम क्या करते हैं, क्यूरी पैरामीटर्स का यूज करते हैं। ये क्या होते हैं, आपकी URL की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है। अब जैसे ये प्लेलिस्ट के अंदर बता रहा है कि भाई ये लिस्ट है, और ये लिस्ट कौन सी, इसकी यहां पे इस प्लेलिस्ट की बेसिकली एक यूनिक ID यहां पर आपको मिल रही है।
ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, क्यूरी पैरामीटर्स होते हैं। अब फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं, क्यूरी पैरामीटर्स तो हमने देख लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे इंप्लीमेंट भी कर लेंगे। फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं, फ्रेगमेंट्स के लिए सबसे बेस्ट ये है कि मैं आपको ले जाता हूँ यहाँ पे एंगुलर की एप्लीकेशन पे, ठीक है। हम आ जाएंगे यहाँ पे जाके हम चले जाएंगे डॉक्स पे, और डॉक्स पर आने के बाद फ्रेगमेंट्स बेसिकली क्या होते हैं, आपका जो पेज होता है ना उसके जो डिफरेंट सेक्शंस होते हैं उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। फ्रेगमेंट का मतलब ही क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़े। अब अगर मैं यहाँ पर आकर इंस्टॉलेशन पे जाता हूँ, इंस्टॉलेशन के अंदर आप देखो ये क्या पेज है, इंस्टॉलेशन का पेज है। इसके यहाँ पे कुछ क्या बने हुए, फ्रेगमेंट्स बने हुए। जैसे अगर मैं चले जाता हूँ इंस्ट्रक्शंस, तो देखो इंस्टॉलेशन के बाद क्या लिखा हुआ है, हैशटैग लिखा हुआ है, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शन। ये बेसिकली क्या है, इसका एक फ्रेगमेंट है, ठीक है। ये इंस्टॉलेशन वाले पेज का क्या है, एक फ्रेगमेंट है, कि ये आपको एक स्पेसिफिक पेज पर लेकर आ गया है, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस पर लेकर आ गया है। सेम ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे ऊपर जाता हूँ, और ऊपर जाने के बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रीरेक्विजिटिव लिखा हुआ है। जैसे इस पे क्लिक करूंगा, देखो ये यहाँ पे प्रीरेक्विजिटिव पे लेकर आ गया। इसका यहाँ पे फ्रेगमेंट क्या आ रहा है, प्रीरेक्विजिटिव, और ये डायरेक्ट आपको क्या कर रहा है, उस स्पेसिफिक फ्रेगमेंट पे, यानी कि उस स्पेसिफिक सेक्शन पर ये आपको लेकर आ रहा है। हालांकि इस पेज के अंदर बहुत सारी चीजें, आप यहाँ पे देखो प्ले ऑनलाइन है, और सेटअप अ न्यू प्रोजेक्ट लोकली है, प्रीरेक्विजिटिव्स हैं, उसके बाद इंस्ट्रक्शंस है, नेक्स्ट स्टेप है। इस पेज के अंदर ये सारी चीजें, लेकिन ये आपको इस पेज की स्पेसिफिक फ्रेगमेंट पर लेकर आ रहा है, ठीक है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, देखो ये इसके इस फ्रेगमेंट पर लेकर आ गया। तो ये बेसिकली क्या होते हैं, फ्रेगमेंट्स होते हैं। तो आज हम फ्रेगमेंट्स को भी इंप्लीमेंट करेंगे और क्यूरी पैरामीटर्स को भी इंप्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने दो प्रॉपर्टीज बेसिकली बना ली हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर अपना कंस्ट्रक्टर डिफाइन करूंगा। तो मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा कंस्ट्रक्टर, और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, प्राइवेट के कीवर्ड का यूज करूंगा। मैंने यहाँ पे अपनी एक सर्विस को इंप्लीमेंट करना है, इंजेक्ट करवाना है। तो यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, इसका जो इंस्टेंस बनाएंगे वो राउट के नाम से बनाएंगे, और जो सर्विस होगी हमारी वो होगी एक्टिवेटेड राउट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक्टिवेटेड राउट सर्विस को इंजेक्ट करवा दिया और उसका इंस्टेंस बना दिया राउट के नाम से। सेम ऐसे ही मैं यहाँ पर क्या करूंगा, प्राइवेट के कीवर्ड का यूज करूंगा, राउटर के नाम से क्या करूंगा, एक इंस्टेंस बनाऊंगा, और ये जो सर्विस होगी बेसिकली मेरी वो होगी राउटर वाली सर्विस, ठीक है। और ये चीज याद रखना कि ये जो राउटर है ये इंपोर्ट होना चाहिए एंगुलर/राउटर से, ठीक है। एक्सप्रेस से इसको इंपोर्ट नहीं करवा लेना। यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर को इस तरीके से डिफाइन कर देंगे। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर ng-on-init के मेथड का यूज करूंगा, ताकि मैं क्या कर सकूं, मैं यहाँ पे चेक कर सकूं कि मेरा जो बेसिकली कंपोनेंट है वो जैसे ही लोड हो, तब मैं क्या करना चाहता हूं, यहाँ पे कोई काम करना चाहता हूं। क्या काम करूंगा, मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा दिस डॉट राउट, और यहाँ पे आके हम यहाँ पे यूज करेंगे क्यूरी पैरम्स मैप का। क्यूरी पैरम मैप का हम यहाँ पे यूज करेंगे, ताकि हमारे जो यूआरएल है बेसिकली उसके अंदर जो भी क्यूरी पैरामीटर्स आ रहे होंगे हम उसको क्या करेंगे, गेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आकर यूज करा क्यूरी पैरम मैप का, और यहाँ पे आके हम यूज करेंगे सब्सक्राइब का, कि भाई जैसे ही ये यूआरएल क्या होगा, हिट होगा, यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, क्यूरी पैरामीटर्स मिलेंगे। ये उनको क्या करेगा, गेट करेगा। गेट कैसे करेगा, हम यहाँ पर आकर एक पैरामीटर ले लेते हैं पैरम्स के नाम से, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम इसको क्या बनाएंगे, एक एरो फंक्शन इस तरीके से बनाएंगे। मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा दिस डॉट नेम फ्रॉम क्यूरी, ठीक है। इस नाम से हमने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बनाई थी ना, नेम फ्रॉम क्यूरी। मैंने यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को क्या करना है, अपडेट करना है। कैसे, मैं बोलूंगा कि भाई इस पैरम्स के अंदर आपको क्या मिल रहा होगा, कोई भी पैरामीटर मिल रहा होगा। तो मैं यहाँ पर अगर यूज करूंगा पैरम्स डॉट गेट का, कि भाई आपने क्या करना है, गेट करके लेकर आना है। किसको गेट करके लेकर आना है, मैं बोलूंगा कि भाई नेम के नाम से वहां पे क्या आ रहा होगा, एक पैरामीटर आ रहा होगा, उसकी वैल्यू को क्या करना, गेट करना, और किस में स्टोर करवा देना, नेम फ्रॉम क्यूरी में स्टोर करवा देना। तो इससे क्या होगा कि जैसे ही मेरी ये एप्लीकेशन लोड होगी, यानी कि मेरा जो बेसिकली ये कंपोनेंट है, जैसे ही ये कंपोनेंट लोड होगा, ये क्या करेगा, आपके राउट में जाएगा, राउट में जाके क्यूरी पैरामीटर्स को क्या करेगा, गेट करेगा, और किस में स्टोर करवा देगा, नेम फ्रॉम क्यूरी वाली प्रॉपर्टी में स्टोर करवा देगा, ठीक है। बस इसका सिर्फ इतना काम था, ये काम हमने यहाँ पे कर लिया है। देन उसके बाद हमने क्या करना है, हमने फ्रेगमेंट्स पे भी काम करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा दिस डॉट राउट डॉट, हम यहाँ पे आके यूज करेंगे फ्रेगमेंट का, और फ्रेगमेंट के बाद हम यहाँ पे आके यूज करेंगे सब्सक्राइब के मेथड का, ठीक है। और सब्सक्राइब के मेथड के अंदर हम यहाँ पे आके एक पैरामीटर ले लेंगे। पैरामीटर हम किसी भी नाम से ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे फ्रेगमेंट के नाम से क्या कर लिया है, एक पैरामीटर इस तरीके से ले लिया है। अब इस मेथड के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर इफ की कंडीशन का यूज करूंगा, और मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा फ्रेगमेंट, कि भाई जैसे ही आपको कोई भी फ्रेगमेंट एक्सेप्ट होता है, ठीक है। जैसे आपने देखा था ना, हम पेज पे जाते हैं तो भाई फौरन से हमें कोई फ्रेगमेंट नहीं मिल जाता। जैसे ही हम किसी भी फ्रेगमेंट पर जाने की कोशिश करेंगे, जैसे इंस्टॉलेशन के अंदर मैंने आपको दिखाया था कि इंस्ट्रक्शंस पर अगर मैं जा रहा हूँ, प्ले ऑनलाइन पे जा रहा हूँ, तब हमें क्या मिलेगा, फ्रेगमेंट मिलेगा। तो जैसे ही हमें यहाँ पे सब्सक्राइब के अंदर कोई भी फ्रेगमेंट रिसीव होगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफ की कंडीशन लगाएंगे, हम बोलेंगे कि जो भी हमें यहाँ पे फ्रेगमेंट रिसीव हो जाए, हम यहाँ पर
आकर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे आके लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट, हम यहाँ पे आके यूज करेंगे गेट एलिमेंट बाय आईडी का। तो मैंने यहाँ पे गेट एलिमेंट बाय आईडी लिख दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा फ्रेगमेंट, यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ कि भाई ये नल नहीं रहना चाहिए। इसके बाद हम यहाँ पर आकर लिखेंगे स्क्रॉल इनटू व्यू का, ठीक है, कि जो भी आपको फ्रेगमेंट रिसीव होता है आपने क्या करना है, उस वाले एलिमेंट पर क्या करवा देना है, स्क्रॉल करवा देना है, ठीक है। और स्क्रॉल का बेसिकली जो बिहेवियर रहेगा वो क्या रहेगा, वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। इसका जो बिहेवियर रहेगा वो रहेगा स्मूथ। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर एक और मेथड बनाएंगे। वो क्या होगा, हमारा सेट नेम के नाम से एक मेथड होगा, और इस मेथड के अंदर हम यहाँ पर आकर सिंपल लिख देंगे दिस डॉट राउटर, और राउटर की स्पेलिंग हमें यहाँ पे सही लिखनी है, दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट के मेथड का हम यहाँ पे यूज करेंगे। और हम बोलेंगे कि भाई ये क्या करवा देगा, आपको नेविगेट करवा देगा। कहाँ नेविगेट करवा देगा, क्यूरी, हमारा यहाँ पे क्या नाम था, क्यूरी डैश फ्रेगमेंट था ना, हाँ क्यूरी फ्रेगमेंट, ये हमारा बेसिकली क्या था, यूआरएल था। इसके साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना एक एक्स्ट्रा पैरामीटर यहाँ पे सेंड करेंगे, क्योंकि हमने क्या करना है, क्यूरी पैरामीटर्स में हमने यहाँ पे अपनी वैल्यू को सेंड करना है। अब वो वैल्यू क्या रहेगी, मैं यहाँ पर अगर कर्ली ब्रेसेस लिखूंगा, मैं यहाँ पे बोलूंगा कि क्यूरी पैरम्स की फॉर्म में आपने क्या करना है, यहाँ पे हमारा जो नेम होगा उसके अंदर आपने किसको भेजना है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा दिस डॉट यूजर नेम, और यूजर नेम के अंदर वैल्यू कहां से आएगी, ऑब्वियसली इनपुट फील्ड से आएगी, ठीक है। तो ये चीज मैंने बता दी है कि सेट नेम बेसिकली क्या करेगा, आपकी यूआरएल के अंदर आपकी वैल्यू को सेट करेगा, यानी कि आपका जो क्यूरी पैरामीटर होगा उसकी वैल्यू को सेट करेगा। कैसे सेट करेगा कि भाई जैसे ही ये मेथड कॉल होगा ये क्या करेगा, आपको नेविगेट करवा देगा इस यूआरएल पे, प्लस इसके साथ क्या जाएगा, क्यूरी पैरामीटर जाएगा किस नाम से, नेम के नाम से, और उसकी वैल्यू क्या रहेगी, दिस डॉट यूजर नेम, यानी कि इस यूजर नेम के अंदर जो वैल्यू इसको रिसीव होगी इनपुट फील्ड से, ये क्या करेगा, उस वैल्यू को क्यूरी पैरामीटर के अंदर लेकर चले जाएगा। और यहां पे हम क्या करेंगे, उसी चीज को यहाँ पे गेट कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये काम हमने यहाँ पे कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसकी HTML की फाइल में आएंगे, यहां पर आकर हम इस कॉन्टेंट को यहां से उड़ा देते हैं, ठीक है। यहां पर आकर सबसे पहले क्या करेंगे, एक डिव एलिमेंट का यूज करेंगे, और इस डिव एलिमेंट के अंदर हम यहाँ पे एक h2 का टैग यूज करेंगे। इस h2 टैग के अंदर मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्यूरी पैरम्स एंड, और हम आज क्या पढ़ रहे हैं, फ्रेगमेंट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है फ्रेगमेंट्स, ठीक है। तो फ्रेगमेंट्स की स्पेलिंग जरा सही कर लेते हैं, हमने यहाँ पे फ्रेगमेंट्स इस तरीके से लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लेबल के टैग का यूज करूंगा, और फॉर वगैरह की इसमें यहाँ पे जरूरत मुझे नहीं है। मैं सिंपल यहाँ पर अगर लिख दूंगा एंटर योर नेम, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूजर से उसका नेम इनपुट लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने ये काम कर लिया है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनपुट टैग का यूज करेंगे। टाइप क्या रहेगी, टेक्स्ट रहेगी, नेम और आईडी वगैरह हम यहाँ पे कुछ भी नहीं रखेंगे। यहाँ पर आकर क्या करेंगे, इसको फॉर्म कंट्रोल हमें बनाना है, तो हम यहाँ पर आकर क्या करेंगे, एनजी मॉडल का यूज करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एनजी मॉडल लिख लिया, ताकि मैं यहाँ पे क्या कर सकूं, अपनी प्रॉपर्टी को बेसिकली इंटीग्रेट करवा सकूं, ठीक है, लिंक करवा सकूं। तो मैं बोलूंगा यूजर नेम, कि भाई जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी उसको आपने किस में स्टोर करवा देना, यूजर नेम के अंदर। और डायरेक्टली आप इसको इस तरीके से यूज नहीं कर सकते हो, आपको क्यूरी फ्रेगमेंट के अंदर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आकर फॉर्म्स मॉड्यूल को इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है फॉर्म्स मॉड्यूल को बेसिकली क्या करो, इंपोर्ट करवा दो। अब देखो वहां पे कोई भी एरर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैंने इस इनपुट फील्ड को क्या करवा दिया, लिंक करवा दिया यूजर नेम की प्रॉपर्टी से, यानी कि इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो किसके अंदर स्टोर हो जाएगी, यूजर नेम की प्रॉपर्टी के अंदर स्टोर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे, एक बटन लगाएंगे, और इस बटन का नाम हम यहाँ पे रख देंगे सबमिट। इसके साथ साथ हम यहाँ पे बटन पे क्या लगाएंगे, ऑन क्लिक का इवेंट लिस्टनर लगाएंगे, और सेट नेम के फंक्शन को हम यहाँ पे मेथड को बेसिकली यहाँ पे कॉल करवा देंगे जैसे ही इस बटन पे क्लिक किया जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पर अगर क्या करेंगे, @if का हम यहाँ पे यूज करेंगे, इफ डायरेक्टिव का यूज करेंगे, और इस इफ डायरेक्टिव के अंदर हम यहाँ पर आकर बोलेंगे कि अगर आपको क्या मिल जाता है, नेम फ्रॉम क्यूरी, यानी कि क्यूरी पैरामीटर के अंदर आपको जैसे ही नेम की वैल्यू मिलती है, आपने क्या करना है, एक पैराग्राफ टैग के अंदर आपने यहाँ पे एक हेलो का मैसेज डिस्प्ले करवाना है, और उसके अंदर आपने कुछ इस तरीके से काम करना है कि मैं आपको बताता हूं कि कैसे काम करना है। आपने यहाँ पर अगर बोलना है कि नेम फ्रॉम क्यूरी के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसको आपने इस पैराग्राफ टैग के अंदर डिस्प्ले करवा देना है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम एक HR टैग लगा लेते हैं ताकि आपको एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ दिख जाए। उसके बाद हम यहाँ पर अगर क्या करेंगे, एक एंकर टैग लगाएंगे। इसके अंदर हमें यहाँ पे ऑब्वियसली href का यूज नहीं करना है, राउटर लिंक का यूज करना है। यहाँ पे भी राउटिंग करनी है तो हमें यहाँ पे इसकी HTML के अंदर क्या यूज करना पड़ेगा, राउटर डैश आउटलेट का हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और राउटर
राउटर आउटलेट को आप डायरेक्टली ऐसे यूज नहीं कर सकते, आपको इसकी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल के अंदर आकर क्या करना पड़ेगा, राउटर मॉड्यूल को इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि किस चीज के लिए हमें क्या चीज इंपोर्ट करवानी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर इसको दोबारा से लिखता हूँ ताकि मुझे यहाँ पे सजेशन दे दे, और मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा राउटर मॉड्यूल को इंपोर्ट करवा दो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि राउटर मॉड्यूल भी यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। ठीक है, कंट्रोल ऐसे सेव कर लूंगा, यहाँ पर आ जाऊंगा, यहाँ पर आने के बाद हमने यहाँ पे राउटर आउटलेट भी लिख लिया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आकर सिंपल क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा राउटर लिंक, के बेसिकली हमने यहाँ पे क्या करवाना है, एक लिंक लगाना है। लिंक क्या रहेगा हमारा, क्यूरी डैश फ्रेगमेंट के नाम से रहेगा, और इसके साथ साथ मैंने इसका फ्रेगमेंट बनाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे फ्रेगमेंट की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। फ्रेगमेंट किस नाम से रखना है, सेक्शन 1 के नाम से रख दो, हमने यहाँ पे सेक्शन 1 के नाम से रख दिया। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं सिंपल लिख दूंगा गो टू सेक्शन 1 लिख दिया। ठीक है, सेम ऐसे ही एक और यहाँ पे क्यूरी पैरामीटर लगाएंगे, और यहाँ पे आके इसका जो फ्रेगमेंट रहेगा वो सेक्शन 2 रहेगा, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा गो टू सेक्शन 2 लिख दूंगा। ठीक है, उसके बाद दोबारा से हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक HR का टैग लगा लेंगे, हॉरिजॉन्टल रॉ लगा ली, यहाँ पे मैं अपने सेक्शंस बना लूंगा। सेक्शन हम यहाँ पे डिव एक लगाएंगे, और इस डिव के अंदर हम यहाँ पे आके ID क्या लिख देंगे, वो ID हम यहाँ पे बता देते हैं। ID मैं इसको यहाँ पे क्या दे दूंगा, सेक्शन 1 के नाम से दे दूंगा। ठीक है, ID मैंने इसको यहाँ पे सेक्शन 1 दे दी है। इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग भी करना चाहो तो आप बिल्कुल स्टाइलिंग भी कर सकते हो, हम यहाँ पे स्टाइल की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पर अगर इसको क्या देंगे, हाइट देंगे। ठीक है, हाइट इसको कितनी दे देंगे, 300 पिक्सल की दे देंगे। सेम ऐसे ही मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बैकग्राउंड कलर दे दूंगा, तो बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर इसका हम दे देंगे लाइट ब्लू दे देंगे। ठीक है, ये हमने यहाँ पे एक डिव बना लिया है। इस डिव के अंदर क्या काम होगा वो अब मैं आपको बता देता हूँ। इस डिव के अंदर हम एक H2 का टैग लगाएंगे, और इस H2 टैग के अंदर हम यहाँ पे लिख देंगे सेक्शन 1 लिख देंगे। ठीक है, इसी डिव को मैं क्या करूंगा, कंट्रोल D से कॉपी लाइन डाउन करूंगा, सेक्शन 1 की जगह क्या लिख दूंगा, सेक्शन 2 लिख दूंगा। यहाँ पे लाइट ब्लू की जगह इसका हम यहाँ पे लाइट कोरल कलर रख देंगे, और यहाँ पे हम सेक्शन 1 की जगह सेक्शन 2 लिख देंगे। ठीक है, ये सारा काम हमने यहाँ पे कर लिया है। अब हम सिंपल क्या करेंगे, कंट्रोल S से सेव करेंगे, मैं आऊंगा यहाँ पर आने के बाद ng सर्व की कमांड से अपनी एप्लीकेशन को रन कर दूंगा। अगर आप लोगों ने अभी तक इस एंगुलर 19 के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको एंगुलर 19 बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जाएगी। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। सोर्स कोड का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको कोई भी सोर्स कोड में इशू हुआ करे आप वहां से एक्सेस कर लिया करो। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है। कंट्रोल क्लिक प्रेस करूंगा, मेरी एप्लीकेशन यहाँ पर आ जाएगी। और अब काम क्या करा है हमने, होम पेज पर क्या बनाया था, एक लिंक बनाया था जो हमें कहां पर लेकर जाएगा, क्यूरी फ्रेगमेंट वाले पेज पर लेकर जाएगा। देन उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, क्यूरी पैरामीटर्स को सेंड कर सकते हैं यूजिंग इनपुट फील्ड, और हमारे पास 2 लिंक्स होंगे जिनके थ्रू हम क्या करेंगे, उस पेज की फ्रेगमेंट्स पर भी जा सकते हैं। एक फ्रेगमेंट हमें सेक्शन 1 पर लेके जाएगा, और एक फ्रेगमेंट हमें सेक्शन 2 पर लेके जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे आके देख सकते हो हमारे पास क्यूरी फ्रेगमेंट पेज के नाम से यहाँ पे एक लिंक आ चुका है। मैं इस पे क्लिक करूंगा, देखो क्यूरी फ्रेगमेंट पेज पर मैं आ चुका हूं। ये मेरा सेक्शन 1 है, ये सेक्शन 2 है। अभी मैं बाय डिफॉल्ट खुद ही जा रहा हूं। ठीक है, आप समझ लो कि हमारे पास बहुत सारे सेक्शंस हैं, लेकिन अगर मुझे जाना है गो टू सेक्शन 1, देखो मैं डायरेक्टली सेक्शन 1 पे आ गया, और आप देख रहे हो यहाँ पे फ्रेगमेंट इस तरीके से आ गया है। सेम ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे गो टू सेक्शन 2 करूंगा, देखो मैं यहाँ पे सेक्शन 2 पे आ गया। अगर आपके पास यहाँ पे 1000 भी फ्रेगमेंट्स बनाना चाहो आप बहुत इजीली बना सकते हो, और एक क्लिक पे आप डायरेक्टली वहां पर जा सकते हो। ठीक है, तो फ्रेगमेंट्स वाला कॉन्सेप्ट तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया है। मैं वापस से क्या कर देता हूँ, इस वाले URL को हम यहाँ पे रिफ्रेश कर देते हैं। अब देख लेते हैं कि भाई क्यूरी पैरामीटर सही से काम कर रहा है। मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आने के बाद मैंने एक वैल्यू दे दी, लेट सपोज फर्जीन के नाम से। मैं यहाँ पे इसको क्या करूंगा, सबमिट करूंगा, तो देखो यहाँ पे हेलो फर्जीन लिखा हुआ आ चुका है, और यहाँ पे देखो क्यूरी पैरामीटर की फॉर्म में आपको यहाँ पे आपका डेटा URL की फॉर्म में पास भी हो चुका है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है क्यूरी पैरामीटर्स का और फ्रेगमेंट्स का। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।